अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नाज किचन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार से ब्रेड पकौड़े की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसको आप अफ्तारी में बना सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं और सुबह नाश्ते में भी बना के खा सकते हैं। जब दिल चाहे आप बनाएं और इन्जॉय करें। बहुत ही मज़ेदार सा होता है, ऊपर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। बहुत ही मज़े का लगता है देखने में भी और खाने में भी। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। बहुत ही इजी है इसको बनाना, तो रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास 4 अदद आलू हैं और मैंने बड़े साइज़ के आलू लिए थे और इसको मैंने उबाल के और फ्रिज में रख दिया था। ठंडा होने के बाद मैंने इसको ग्रेट कर लिया है। यहाँ आधी मुट्ठी मैंने पुदीना लिया है और 1 मुट्ठी हरा धनिया है। एक बड़े साइज़ का मेरे पास प्याज है, इसको बारीक चॉप कर लिया है। हरी मिर्च है ये 2 अदद और इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये सब चीज़ें हम इसके अंदर डाल देंगे। तो प्याज को आप कोशिश करिएगा बिल्कुल बारीक चॉप करें, वरना मोटी मोटी बहुत ज़्यादा होगी तो वो फिर अच्छी नहीं लगेगी। हरा धनिया मैं थोड़ा सा बचा लूँगी, सारा ऐड नहीं कर रही हूँ। और ये हरी मिर्चें मैं थोड़ी सी इसके अंदर डाल दूँगी। थोड़ा सा ये जो मैंने हरा धनिया बचाया है ये हम बेसन के अंदर ऐड करेंगे। तो अब इसके अंदर मैं कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून। और भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है 1/2 टीस्पून। भुना हुआ कुटा हुआ धनिया है 1 टीस्पून। नमक है 1 टीस्पून। आमचूर पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। हल्दी 1/4 टीस्पून। और बस इन सब चीज़ों को डाल के और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मिक्स कर लिया मैंने। अब यहाँ पे मैंने बेसन लिया है 1 कप, मेजरिंग कप से नाप के। अब यहाँ कुछ मसाले मेरे पास, तो यहाँ मैंने 1/2 टीस्पून नमक लिया है, 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, 1/2 टीस्पून चाट मसाला है, 1/4 टीस्पून हल्दी है और 1/4 टीस्पून मेरे पास बेकिंग सोडा होता है, जो होता है पकौड़ों में डलता है, ये वो है। और ये सारे मसाले हम इसके अंदर डाल देंगे। और 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे पकौड़े ऊपर से क्रिस्पी से बनते हैं बहुत ज़्यादा और अंदर से सॉफ्ट होते हैं, तो बहुत मज़े के लगते हैं खाने में। तो बस ये ऑयल ऐड कर दिया मैंने। और अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और पानी मैंने लिया है 1/2 कप। तो हम पूरा इसमें ऐड नहीं करेंगे, देखेंगे थोड़ा थोड़ा ऐड करके, एकदम से नहीं डालिएगा। तो बहुत ज़्यादा पतला बैटर नहीं करना आपने इसका। तो बस इसमें डालते जाएंगे और चेक करते जाएंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगी इसमें कितना पानी यूज़ हुआ है और कितनी इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो मैं भी आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये 1/2 कप जो पानी था वो मैंने पूरा इसमें ऐड कर दिया है। और इसमें अभी 2 टेबल स्पून पानी मैंने और लिया है। तो बस मैं इसके अंदर डाल दूँगी और मैं भी आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ कितना होना चाहिए। तो इसमें तकरीबन 1/2 कप और 2 टेबल स्पून पानी डला है। तो ये देखिए इस तरह का होना चाहिए। मैं आपको भी चम्मच से चेक कराती हूँ। तो ये देखिए इस तरह का है, ना बहुत लिक्विडी फॉर्म में है और ना ही बहुत ज़्यादा थिक है। तो ये इस तरह का होना चाहिए। बहुत लिक्विडी होगा तो ये ब्रेड पे नहीं लगेगा। तो बस यहाँ पे मैंने ब्रेड ले ली है, 6 स्लाइस लिए हैं और इसके कॉर्नर्स निकाल दिए हैं। और ये ग्रीन चटनी है जो मैंने आपको बनाना सिखा दी है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और यहाँ ये केचप है मेरे पास, आप चाहें तो इस पर खट्टी मीठी चटनी जो मैंने आपको बनाना सिखाई है आप वो भी लगा सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी। और यहाँ पे मैं इसको एक ब्रेड पे लगा लूँगी जो ग्रीन चटनी है। ये वाली चटनी आप बना के रख लें और जिस तरीके से मैंने आपको बनाना बताई है तो आप इसको जब मेरे तरीके से बनाएंगे तो ये आपकी चटनी आराम से 15 दिन तक बिल्कुल ख़राब नहीं होने वाली। 15-20 दिन तक आराम से चलती है, बल्कि मेरी तो ख़त्म हो जाती है माशाल्लाह, ख़राब नहीं होती है। तो आप ये इस तरह से करके बनाइएगा तो इंशाल्लाह आपकी चटनी ख़राब नहीं होगी। अब ये मैंने ब्रेड पे जो आलू थे वो भी लगा दिए। अब दूसरे स्लाइस के ऊपर हम केचप लगा लेंगे अच्छे तरीके से। अगर आप इस स्टेज पे चाहें तो इमली की चटनी लगा सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूँगी। और ये इस तरीके से आप इसको बंद कर लें और अब इसको सेंटर से कट कर लेंगे।
तो ये देखें कितनी अच्छी सी इसकी अंदर से लुक आई है। तो इस तरह से करके मैं सारे रेडी कर लूँगी। तो ये देखें मैंने सारे रेडी कर लिए हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो ऑयल गरम हो गया है और यह बेसन के अंदर वो जो मैंने आपको धनिया बताया था कि मैं बचा के रख रही हूँ, तो वो धनिया मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और बस इसको अच्छी तरह से इसमें कोट करेंगे बेसन में ब्रेड को, और इसके अंदर डालते जाएंगे। और बस डालते ही आपने इसको हिलाना नहीं है, थोड़ा सा कलर आने का वेट करेंगे। तो ये देखिए एक साइड से हो गया है, तो अब हम इसको टर्न करेंगे। तो ये देखिए नीचे से कितना प्यारा सा कलर आ गया गोल्डन सा। तो बस सबको इस तरह से कलर आने के बाद पलट लेंगे। और जब अगर आपने इसको पहले से इसको हिलाना शुरू कर दिया तो इसका सारी जो कोटिंग है ये उतर जाएगी, तो इसलिए डालते के साथ ही हिलाना नहीं शुरू करिएगा। तो ये देखें कितना परफेक्ट कलर आया है। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी। तो अब ये जो टिश्यू है इसको प्लेट में रख लें, और ताकि सारा जितना भी ऑयल हो वो इसमें जज्ब हो जाए। तो आप टिश्यू के ऊपर निकालिएगा इसे, और ये इस तरह से मैं सारे निकाल लूँगी। तो ये देखें रेडी हो गए। मैं इस तरह सारे रेडी कर लूँगी। तो ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक है, बहुत मज़ेदार से, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। आइडियल है टी टाइम स्नैक के तौर पे आप इसको बना सकते हैं, और सुबह नाश्ते में भी बना के खा सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, इफ्तार पे भी बना सकते हैं। बेस्ट स्नैक है, तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आप लोग को पसंद आएगा। ऊपर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, बहुत मज़े के लगते हैं। तो इसकी जो क्रिस्पी सी जो लेयर है ये हमने जो बेसन में कोट किया है बहुत मज़े की लगती है। और चटनी और केचप के साथ, या फिर वो इमली की चटनी जो मैंने आपको बताई है उसके साथ, दोनों के साथ ये बहुत मज़े की लगती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। तो मैं आपको इसका अंदर का टेक्स्चर दिखाती हूँ। ये जो हमने इसके अंदर ऑयल ऐड किया है बेसन के अंदर, इससे बहुत क्रिस्पी इसकी लेयर हो जाती है ऊपर से। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस टिप को फॉलो कीजिएगा। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त अंदर से इसका लुक है, बहुत मज़े के लगते हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बच्चों को पसंद आएंगे। बच्चों को वैसे ही आलू बहुत पसंद होते हैं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बच्चों को बना के दीजिएगा, इंशाल्लाह बच्चों को बहुत पसंद आएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो वो सबसे पहले आपको मिलेगी। मुझे कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।